सीख लो गणित चैनल में मैं शत्रुघ्न कुमार दास एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं गणित का एक और सेट लेकर आपके सामने हैं, जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कुल पूर्णांक 50 का पूछा जाता है उसमें से मैं बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में है? ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन 4 चतुर्थ। तो हम जानते हैं कि चतुर्थांश को इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं, 4 भाग में बटा हुआ है। तो पहला भाग यह जो हो गया प्लस प्लस, यह पहला चतुर्थांश होता है। दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा माइनस प्लस माइनस। तो देखिए हमारा जो बिंदु है क्वेश्चन में, देखिए वह क्या है। पहले माइनस प्लस -3 +5 यानी माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है? पहला में है, दूसरा में है, कि तीसरा में है, कि चौथा में है? तो आप देखेंगे कि दूसरा में है, माइनस प्लस। तो हमारा आंसर हो गया दूसरा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय है? निम्नलिखित में कौन परमेय है? ऑप्शन ए 2 - √3, ऑप्शन बी √5, ऑप्शन सी 2 √3 बटा √3, और ऑप्शन बी डी है √6। तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए रूट में है, जो रूट हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी में भी रूट नहीं हटा सकते। ऑप्शन सी में √3 से √3 कट जाएगा, पूर्णांक संख्या आएगा जो p/q के रूप में हो सकता है। और ऑप्शन डी रूट में है, यह भी नहीं हटा सकते। तो p/q के रूप में हमारा सिर्फ जो है वह सी आया है। तो जैसे कि हम √3 से √3 काट देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। बाकी सबका रूट हम नहीं हटा सकते, यहाँ नहीं हटा सकते, यहाँ नहीं हटा सकते, यहाँ नहीं हटा सकते। हटा सकते हैं सिर्फ सी का। तो हमारा सही आंसर है सी, क्योंकि जो रूट में होता है वह अपरमेय होता है, और जो रूट में नहीं होता है यानी p/q के रूप में होता है वही परमेय होगा। तो यह p/q के रूप में आ जाता है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? याद रखिए, द्विघात रैखिक है तो एक घात है, द्विघात है तो 2 घात है, त्रिघात है तो 3 घात है, और जैसे जैसे ही बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका घात बढ़ता जाएगा। माइनस में किसी बहुपद का घात नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है +2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी 0, और ऑप्शन डी -2। तो आप जान गए होंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। वह होगा ऑप्शन ए +2, क्योंकि माइनस में तो बहुपद होता ही नहीं है, जिसका पावर माइनस में हो वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। देखिए sin² जैसा कि आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है। यहाँ थीटा का जगह 45 है, तभी वही आंसर होगा। sin² थीटा प्लस cos² 1, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान भी 1 होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 बी में, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? -1, 1, 0, 2। आप जानते हैं प्रायिकता 0 से शुरू होता है और 1 तक होता है, यानी 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती और 0 से कम प्रायिकता नहीं है। तो अधिकतम मान यहाँ हो जाएगा, प्रायिकता का अधिकतम अगर मान है तो वह होगा 1, और प्रायिकता का अगर न्यूनतम मान होगा तो वह हो गया 0। यहाँ अधिकतम पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो गया 1। अगला क्वेश्चन, पाई है, पाई क्या है? परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। अगर पाई अगर सीधे है तो वह परमेय संख्या होगा,
पाई का मान अगर दिया हुआ है 22/7 तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई जहाँ रहेगा वह परमेय संख्या होगा। तो हमारा सी जवाब जो होगा वह सही होगा, अपरमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक है, क्या शून्यक होगा? तो शून्यक मतलब इसका मान क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड में जो इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से जो हमारा x का मान आएगा उसमें से हम चुन लेंगे। तो x² है या x² + 2x को क्या तौर से लिखिए, x + x + 1 = 0। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन होगा, x + 1 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, x + 1 = 0, यानी x + 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। अगर तो क्या होगा, x + 1 = 0, तो क्या होगा, x प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो x का मान हमारा -1 आया। तो -1 किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि x² + 2x + 1 का एक शून्यक -1 है, जो बी में है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त देख रहे हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि कोई वृत्त है तो वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। अगर कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई बिंदु वृत्त पर है तो उससे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है 2, 1, अनंत 3, तो क्या आंसर होगा? तो सही होगा, जैसा कि आप अंदाजा लगा ले, अनंत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? तो कोई भी आंकड़ा दिया गया होगा तो उसका जो अधिकतम जो सबसे बड़ा होता है, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा जो अंक होता है और सबसे छोटा जो अंक होता है उसी के अंतर को परिसर कहते हैं। तो मैं देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा जो है आपको दिख रहा होगा 30 है, और सबसे छोटा जो है इसमें आपको दिख रहा होगा 9। तो 30 में से 9 घटेगा तो 21 बनेगा, यही एक 21 परिसर हो गया, जो ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, साइन 90 - θ बराबर क्या होता है? साइन 90 - θ क्या होता है, cos θ होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है साइन ए साइन θ, बी में -sin θ, सी में cos θ और डी में -cos θ। तो किसके बराबर होगा, साइन 90 - θ cos θ के बराबर होगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है 11 नंबर क्वेश्चन, कि किसी घटना ई के लिए, कोई घटना अगर ई है तो इसके लिए ई पी + पी क्या होगा? मतलब किसी घटना ई के होने की और न होने की प्रयोक्ता का योग क्या होगा? तो आप जानते हैं कि किसी घटना के होने और उसी घटना के न होने की प्रयोक्ता का योग जो होता है वह 1 होता है। तो ऑप्शन में दिया है 0, 1, -1, 2, तो क्या होगा, सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा? किसी भी आंकड़ा में अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो और कोई अंक सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होगा। तो आप आंकड़े में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आप दिखेगा तो सबसे ज़्यादा बार लगभग 3 बार 11 आया है, जो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 11, ऑप्शन सी
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 11 है। अगला क्वेश्चन, किसी निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? जो आपको ऑप्शन दिया गया होगा, नजर आ रहा होगा। ऑप्शन ए है x² प्लस √3, दूसरा ऑप्शन -5x, ऑप्शन सी x² 3x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 1/2 जोड़ 3, चौथा ऑप्शन है x² प्लस 4x प्लस 4। तो जानिए, अगर कोई अचर बहुपद दिया गया है, उसका जो अचर राशि है, तो अचर राशि पर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चर राशि यानी x जो दिया गया है, वह अगर रूट में हो, वह अगर पावर बट्टा में उसमें हो, या उसका माइनस में पावर हो, या वह स्वयं बट्टा में हो, x बट्टा में हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो सही दिया गया है कि कोई यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन सी में कि यह बट्टा में दिया गया है, पावर जो है वह बट्टा में है, इसलिए यह बहुपद होने के शर्त को निगलेक्ट करता है, मतलब नहीं है शर्त उसका। इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वह सही होगा, क्योंकि यहाँ भी यह बहुपद है, यह भी बहुपद है। न यह बट्टा में इसका पावर है, न माइनस में पावर है, न स्वयं बट्टा में है, न रूट में है। तो नीचे रूट है लेकिन संख्या रूट में है, x रूट में नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा। बहुपद चुनने का यह पहचान है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए साइन जो ऑप्शन दिया हुआ है -1, 1, 0, इसमें से कोई नहीं। तो आप और हम जानते हैं तो इसको कि साइन जो दिया हुआ है 35 डिग्री, इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा? 90 में से क्या घटेगा कि 35 जाएगा? तो वह होगा 55। अब बटा नीचे दिया हुआ cos 55। आप यह भी जानते हैं साइन 90 माइनस 55 क्या होगा? क्या होगा? cos 55 होगा। तो cos 55 अब बटा cos 55 कट कर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया 1, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है हमारा, देखिए कि AP -3 -1/2 डॉट का 11वां पद क्या होगा? तो देखिए हमारे लिए इस AP में, इस सीरीज में A बराबर क्या दिया हुआ है? 3, D -3, D बराबर क्या दिया हुआ है? D क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -1/2 -3। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो -1/2 जोड़ 3 लस हो जाएगा 2, -1 प्लस 3 दूना 6, तो घट के आ जाएगा 5/2। आपका हो गया क्या? डी हो गया। तो हमारा आपको 11वां पद क्या होगा? ए प्लस ए 11 पर ए 11 पद निकालना है। 11वां पद ए प्लस क्या होगा? 10D हो जाएगा। 10D लिखने में थोड़ी सी समस्या है। 10D तो क्या होगा? तो ए का मान हो गया -3 अब प्लस 10 गुने कितना? 5/2। 2 से 5 गया तो 50, 25 3 28। क्या हो गया? सॉरी, ऐसे हो गया। तो इस तरह से हम इस तो को हम निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद हमारा सही आंसर जो है वो आएगा A 22। 11 दूना 22, या 22 आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C का मान यहाँ देखिए, C का मान क्या है? C का मान यहाँ 1 है, तो 1, और A का मान 4 है, तो बटा 4। तो यही हो गया मूलों का गुणनफल 1/4, जो हमारा ऑप्शन
किस ऑप्शन में है आप खुद देखिए, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी का पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो इन पदों का योग क्या होगा? तो वह सूत्र आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। तो हमारी देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ वह है नहीं, यहाँ वह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी सही। अगला क्वेश्चन, 1/√3 किसके बराबर है? आप देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 37 डिग्री, 37 डिग्री का मान होता है 1/2 जो नहीं है, tan 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3, तो यही हमारा है। tan 60 का मान होता है √3 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है, तो सही जवाब जो हमारा है वह है 37 डिग्री जो 1/√3 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सूत्र आपको याद होंगे आपको, तो पूर्ण गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, देखिए √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए रूट जो है √2 cos थीटा बराबर 1 हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√2। 1/√2 किसका मान होता है? तो cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान, तो cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा? थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो सही जवाब यही हमारा 45 डिग्री जो किस ऑप्शन में दिया गया है? हमारा ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन तो दिया हुआ है, दिख रहा है, ऑप्शन कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है ax² माइनस 3x प्लस 5, यही क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर क्या? -b/a, तो माइनस b का मान -3 है, a का मान 1 बराबर 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 छूट जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है कितना होता है? c/a यानी 5/1 बराबर 5 हो गया। 1/α निकालना हमको, 1/α जोड़ 1/बीटा, लसन ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जोड़ देंगे तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा एक ही होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 5 ना, तो 3/5 हो गया। तो यह 3/5 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखा जाए, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभक्तक d क्या होगा? देखिए अगर d बड़ा है d 0 से अगर बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। बराबर कब होते हैं? जब d 0 के बराबर होता है, तो हमारा सही जो होगा वह हमारा a होगा। d बराबर 0 तब वहीं आप वास्तविक और मूल बराबर होंगे। d अगर बड़ा हो जाता है तो वास्तविक तो होते हैं लेकिन क्या होता है? वह मूल बराबर नहीं होते हैं। और d अगर 0 से छोटा हो जाता है तो कोई भी वह हल ही वास्तविक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कार्तिक कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 3 और कॉमा -5 में कोटि कौन है? कोटि कौन है? जैसा कि आप बताए हैं पहले भी कि जो प्रथम होता है वह भुज होता है और जो द्वितीय होता है वह कोटि होता है। तो यहाँ जो -3 है वह भुज है और -4 जो कोटि है, यहाँ मान पूछ रहा है कोटि का, तो ऑप्शन ए में ऑप्शन 4 दिया हुआ है जो सही है, दूसरा का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात करे। तो घनाभ का आयतन अब क्या जानते हैं? यही जानते हैं ना कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर उसको क्रमशः लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H अगर दिया हुआ है तो उसका पूरा आयतन हो जाएगा LBH, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपको कौन से सही दिख रहा है? देखिए यहाँ चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन यही है LBH। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किसी त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है, वह भी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री और कोण A बराबर 40। C का मान क्या होगा? आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। B और A मिल करके 90 और 40 मिलकर क्या हो गया? 130। तो तीनों मिलकर 180 होना चाहिए, तो 130 में 180 में से निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे? 50 बचेंगे। तो सही जवाब हमारा होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, A में 40, B में 60, C में 90 और D में 50। तो हमारा 50 जो होगा यह सही होगा। देखिए अब 50, 40 और 90 तीनों मिल करके 180 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए tan 25 को अगर हम तोड़ के अगर करें तो यह cot 65 डिग्री में आ जाएगा, 65 डिग्री में आ जाएगा। अगर tan 20 को तोड़े तो यह cot एक cot आ जाएगा, cot 65 डिग्री, एक cot आ जाएगा 70 डिग्री। यहाँ देखिए tan 65 डिग्री और इंटू tan 70 डिग्री, यही होगा। इसको आप तोड़े तो यह आ जाएगा, इसको आप तोड़े तो यह आ जाएगा। ई मिलकर 1, ई मिलकर 1, तो 1 गुने 1 बराबर क्या होगा? 1। तो हमारा सही आंसर होगा 1। यहाँ है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज तथा PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP, तो क्या होगा? कोण B बराबर कोण Q। देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ त्रिभुज में देखिए, यह त्रिभुज हो गया, ये हो गया A, ये हो गया BC, दूसरा का एक त्रिभुज ले लीजिए। चलिए ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब देखिए किसके किसके बराबर, किसके बटा में है? AB बटा PQ, यही है। उसके बाद BC बटा कौन? RP। तो ई जो है ई कोण, अब ई कोण के बराबर होगा, यानी कोण B बराबर कोण P। तो किस ऑप्शन में है कोण B बराबर कोण P? कोण B बराबर कोण B ऑप्शन डी में है। तो हमारा हो गया सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य क्या होता है? जो एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटे। लेकिन यहाँ 10 तो स्वयं और एक के अलावा कट जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 21 स्वयं और एक के अलावा 7 3 से भी कट सकता है,
11 नहीं कटेगा, 35 5 7 से कटेगा। तो हमारा सही जवाब अभाज्य संख्या अगर चुनना हो तो सही यही होगा 11। अगला क्वेश्चन, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह होता है। और ये जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माना सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और एक कॉसेक स्क्वायर 1 बटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उलट जाए तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। तो क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान होता है। तो क्या हो गया? सही जवाब हमारा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में टेन स्क्वायर, बी में सेक स्क्वायर, सी में कॉसेक स्क्वायर और डी में कॉट स्क्वायर। तो सही जवाब हमारा है डी। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, यदि एक वृत्त का परिणाम और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखिए जो कटने वाला है कट गया, तो पाई से पाई कट गया, एक बार से एक बार कट गया, तो बच गया आर बराबर क्या है? 2। तो सही जवाब क्या होगा? दो मात्रक। तो दो मात्रक सही जवाब बी में है, तो बी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? डी बराबर 2 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 0 का स्क्वायर, या दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, 2 घटेगा तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 4 और 9 क्या होता है? 13 होता है, √13। क्या √13 ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? तो वो ऑप्शन सी में है। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा 135, 90, 350, 1250। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह दोनों संख्याओं के लसा गुने मसा के बराबर हो गया, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा HCF दिया हुआ है कितना? 15। तो 15 गुने 90, 15 में 90 से गुना करेंगे तो 1350 आएगा, जो सही हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 33 नंबर, दो यहाँ दिया हुआ 2 थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करे। देखिए 2 थीटा बराबर 60 है तो थीटा बराबर क्या होगा? 60 बटा 2, कट जाएगा तो कितना होगा? 30। तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का मान है 30, तो 30 साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन में देखिए कहाँ है? देखिए कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यह हमारा यह सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आकृति में दिया हुआ, आकृति आप देख सकते हैं। आकृति बराबर में दिया हुआ है PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेमी तथा कोण APB बराबर 60 डिग्री। तो स्पर्श रेखा PB का लंबाई ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप जानते हैं किसी अगर कोई वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर यह 8 सेंटीमीटर AP है तो BP भी 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब यह जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर हमारा सही है। ठीक है, क्यों ठीक है? यह अगर 8 सेंटीमीटर दिया हो तो यह भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह 8 सेंटीमीटर सही होगा।
अगला क्वेश्चन, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों बराबर होती है। अब देखिए 35 नंबर, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। देखिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो उसका केवल एक और केवल एक हल होगा। अगर रेखाएं समपाती है तो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ प्रतिच्छेदित करता है इसलिए एक हल, मात्र एक हल होगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है एक हल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजा एक का अनुपात सदैव समान है, माने एक अनुपात में है। यह बात किसने कहा था, आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस। तो यह बात कहे थे कौन, थेल्स कहे थे कि अगर दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उसकी भुजाएं एक अनुपात में होते हैं। यह बात थेल्स के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 360, 90, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप जान गए होंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। थैंक यू। वह आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 125:27 हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है। देखिए 125 जो 25 दिया हुआ है 125:27, तो इसका हम अगर त्रिज्या निकाले तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका 125 का घनमूल होगा 5 और इसका हो गया 3, यह त्रिज्या हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल वह स्क्वायर में होता है, तो 5:3 का स्क्वायर होगा तो 25, 3 का स्क्वायर 9। तो यह हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25:9। कहाँ है 25:9, तो वह ऑप्शन ए में है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, cos थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। जाने अगर सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस के रूप में 1/cos थीटा। ठीक है, यहाँ एक लिख देंगे और cos थीटा का मान x है तो x हो गया, तो सेक थीटा का मान हो गया 1/x। ठीक है, 1/x कहाँ है ऑप्शन में, तो वह ऑप्शन ए में, डी में है, तो वह डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी के शीर्ष निर्देशांक ए 2,4, बी 0,6 और सी 4,-1 हो तो त्रिभुज ए बी से केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्र का निर्देशांक होता है कि एक अक्ष के जो तीनों बिंदु है उसका योग बटा 3। तो एक अक्ष के तीनों बिंदु कौन कौन से हैं, तो उसके देखिए यहाँ। तो एक अक्ष के है, एक हो गया 2, एक हो गया 0, एक हो गया 4। तो क्या होगा निर्देशांक 2 जोड़ 0 जोड़ 4 अब बटा 3, 4 2 6, 6/2 हो गया 3, एगो 3 हो गया। अब वाई वाला को देखिए क्या है, 4 है जोड़ 6 है जोड़ -1 है तो -1/3, 6 और 4 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9 में 3 से भाग देंगे तो हो गया 3। तो क्या हुआ 3 3 आ गया। तो क्या ऑप्शन में है 3 3, नहीं है। कहाँ गड़बड़ की है देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ बटा 3 था तो यह 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/3, 6/3 था तो कटने के बाद 2 आएगा, तो 2,3। तो हमारा सही अब है 2,3। तो 2, कहाँ है 2,3 हो गया आपका यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर, इन पदों वाले एपी का योग
एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा। देखिए छठा पद निकालने के लिए 5 पदों का योग निकाल लीजिए और फिर 6 पदों का योग निकालिए। छठा पद योग, छठे 6 पदों को योग में से 5 पदों का योग निकाल लीजिएगा तो छठा पद अपने आप निकल जाएगा। तो 106 अगर हमको निकालना है तो दिया हुआ है कथी एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस कितना 2n प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर इनके जगह 6 रखे हैं, 2 गुने 6 जोड़ 1, 6 1 36 प्लस 6 दूना 12 जोड़ 1, तो कितना हुआ 36 और 12 48 1 49। ये लिखा x5 निकालिए, 5 का स्क्वायर जोड़ 5 गुने 2 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 10 5 दूना 10 जोड़ 1 25 और 10 35 और 1 36। अब देखिए 36 में से हम 49 में से 36 को घटाएंगे छठा पद निकालने के लिए, तो क्या होगा, क्या आएगा 13, तो 13 हो गया हमारा सही आंसर। तो 13 है क्या ऑप्शन में, देखिए है, कहाँ है, बी में है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अगला है दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, यानी भुजाओं के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो जो भुजा क्या दिया हुआ है अनुपात उसका 3:5, तो इसके वर्ग क्या होगा, यही होगा 3 का स्क्वायर 9 5 25, तो क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा 9:25। तो 9:25 कौन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर, 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। ऑप्शन तो दिया हुआ दिख रहा है, उसके दोहराने की जरूरत नहीं है, तो हम बीच की दूरी निकाल ही लेते हैं। चलिए डी निकालने के लिए क्या होगा, x का अंतर यानी 4 माइनस किसका 2 का स्क्वायर जोड़ -1 -3 का स्क्वायर का रूट होगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर का रूट होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, जोड़ के हो गया 20 का वर्गमूल क्या है 2√5, 2√5 ऑप्शन कहाँ है, किस ऑप्शन में 2√5 है, तो आपको देखेगा कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या होता है, x1/x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 क्या है, x1 हो गया आपका 3 - 3/2, तो कट जाएगा तो 0, इधर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0, तो x एगो 0 हो गया। और दूसरा का हुआ 4 + 8 जोड़ बटा 2, 8 और 4 12/2, तो हो जाएगा 6, तो हमारा आ गया 0 और 6, यही होगा क्या, तो 0 और 6 कहाँ है, 0 और 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री बनाता है। देखिए यह मीनार हो गया, ये 21 मीटर के दूरी पर है और 30 डिग्री बन रहा है, समझ में 30 डिग्री बन रहा है, तो ये हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या निकालना होगा, ये दिया हुआ आधार कर्ण का लंब हमको निकालना है, तो tan से आएगा, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा 21 BC, 21 दिया है तो 21 रख दीजिए, चाहे BC लिख लीजिए। क्या हुआ, tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर AB बटा 21 को काट देंगे तो क्या हुआ 7√3, तो क्रॉस में AB बराबर क्या होगा 7√3, 7√3। चलिए तो 7√3 ऑप्शन में है क्या, तो वो ऑप्शन है सी, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन
लिख। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अलग अलग अगर त्रिज्या है तो अगर अलग त्रिज्या वाले वृत्त को तुलना कीजिएगा तो वह समरूप आता है। अगर एक ही नाप के त्रिज्या का दो वृत्त है तो वह सर्वांगसम होता है। तो यहाँ भिन्न भिन्न त्रिज्या वाला है तो आप समझ गए हैं क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप ऑप्शन में है, एक ऑप्शन ए सर्वांगसम, ऑप्शन बी समरूप, ऑप्शन सी सर्वांगसम और समरूप दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप अंदाजा आपका आंसर लग गया होगा कि क्या होगा, अब समरूप होगा बी। अगला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का इसको हटाइए, गड़बड़ हो गया। चलिए कथी निकालना है हमको, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यही होता है। तो कॉसेक का मान है 5/3 का स्क्वायर -1 का रूट ओवर, 25 3 तिहाई 9 -1 का रूट ओवर। इसको भी घटाव कर लीजिए, क्या होगा 9 25 -9 का रूट ओवर, 25 में से 9 जाएगा तो 16/9, 9 उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4/3। तो आ गया कॉट थीटा का मान 4/3। तो कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन डी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है, समरूप है। देख लीजिए 2AB बराबर DC, तो BC का मान क्या होगा, तो निश्चित रूप से BC जो होगा वह क्या होगा, BC बराबर दिया हुआ 8 सेमी, निकालना है आपको EF। निश्चित है EF जो होगा वह BC के, क्योंकि ये डी जो है वह AB के दुगुने के बराबर है, तो BC भी EF के दुगुने के बराबर होगा, यानी BC बराबर हो EF बराबर हो जाएगा EF बराबर 2BC। अब 2 गुने BC का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कहाँ है 16 सेंटीमीटर, वह ऑप्शन ए में है 16 सेंटीमीटर। और अंतिम क्वेश्चन शायद है अब 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के रूप में कौन सही है, जहाँ कोण का मान दिया हुआ P डिग्री, यह तो होता नहीं है। यह अगर काट दीजिए तो यह 360 हो जाएगा, तो πr² θ/360 डिग्री, तो यह सही हो गया। यह कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, तो सही ऑप्शन यही है हमारा, यह गलत। तो सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए यह था 50 क्वेश्चन, जिसमें हम आपके लिए 50 आसानी से सॉल्व करने के लिए, तेज़ी से सॉल्व करने के लिए तरीका बताए हैं। और एक और चीज़, लिखने में थोड़ा मोटा, कहीं लिखने में परेशानी, क्योंकि स्क्रीन पर उंगलियों के द्वारा लिखा गया था, इसलिए सही से वह टेढ़ा मेढ़ा आया होगा। इसलिए इसको नज़रअंदाज करते हुए इसका पूरा मज़ा लीजिए, पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपके पास यह वीडियो पहुंच रहा है तो कोशिश कीजिए कि यह वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, उसको शेयर कीजिए। नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हाँ जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।